नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के अपवाह तंत्र के अंतर्गत स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल, शंख नदी तथा अन्य छोटी नदी तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो इस टॉपिक से संबंधित पार्ट 2 का सेशन है। पार्ट 1 के सेशन का लिंक ऊपर आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। यदि आप लोगों को सेशन से संबंधित स्टडी मटेरियल को प्राप्त करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट बॉक्स दोनों जगह दिया है। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग स्वर्ण रेखा तथा उसकी सहायक नदियों के अपवाह तंत्र को एक एनिमेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम है वह रांची जिले के नगड़ी गांव में है, जहां से यह प्रवाहित होती हुई उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी में अपना स्वतंत्र मुहाना बनाती है। स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर गेतलसूद, रांची और चांडिल डैम जो कि सरायकेला खरसावा में है उसका निर्माण किया गया है। स्वर्ण रेखा नदी रांची में ही हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। यदि स्वर्ण रेखा की सहायक नदियों के विषय में हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम जुमार नदी इसी आकर के मिलती है। उसके पश्चात राहू नदी जोनहा या गौतम धारा जलप्रपात बनाते हुए स्वर्ण रेखा नदी से मिलती है। उसके पश्चात देखें तो कांची नदी दशम फॉल का निर्माण करते हुए स्वर्ण रेखा में आकर के अपना मुहाना बनाती है। फिर करकरी नदी, खरकई नदी, बमनी नदी और अंत में करू नदी आकर के स्वर्ण रेखा से मिलती है। तो क्रम आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली वैसी नदियां जो स्वर्ण रेखा में आकर के मिलती हैं वो उनका क्रम है जुमार, करू और बमनी, तथा दक्षिण दिशा से प्रवाहित होकर के स्वर्ण रेखा में मिलने वाली नदियां राढ़ू, कांची, करकरी और खरकई है। तो इस एनिमेशन के माध्यम से हम लोग स्वर्ण रेखा नदी के अपवाह तंत्र को आसानी से समझ सकते हैं और इसे याद भी रखा जा सकता है। आगे हम लोग स्वर्ण रेखा, दक्षिणी कोयल और शंख नदियों से संबंधित जो प्रमुख तथ्य है उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची जिले का नगड़ी गांव है तथा यह बालासोर उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। वहीं पर उड़ीसा में कीर्तनिया फोर्ट, जिसे हम लोग स्वर्ण रेखा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, का निर्माण यह करती है। स्वर्ण रेखा की प्रमुख सहायक नदियों की यदि हम लोग बात करें तो वह राढ़ू, खरकई, जुमार, संजय, रोरो और कांची नदियां प्रमुख है। रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड में इससे राढ़ू और कांची नदी मिलती है, जिसके संगम स्थल पर मकर संक्रांति, ध्यान रखिएगा, मकर संक्रांति के अवसर पर सीता घाट मेला तथा टूसू मेले का आयोजन किया जाता है। सीता घाट मेला और टूसू मेला का आयोजन राढ़ू, कांची और स्वर्ण रेखा नदियों के संगम पर किया जाता है। प्रमुख बांध स्वर्ण रेखा नदी पर रुक्का, गेतलसूद और चांडिल डैम है। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है तथा यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो इस नदी के रेत में सोने का अंश प्राप्त होता था, इसलिए इसे प्राचीन काल में स्वर्ण रेखा नदी के नाम से जाना जाता है। अगली प्रमुख नदी अगर देखें दक्षिणी अपवाह तंत्र के अंतर्गत तो वह दक्षिणी कोयल नदी है, जिसका उद्गम रांची जिले के पास ही नगड़ी गांव में है, जो स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम के समीप ही है। यदि हम लोग रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर को देखते हैं तो उसके अनुसार रांची जिले का नगड़ी गांव दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल है। यदि हम लोग प्रखंड मानचित्र के अनुसार चलें तो बेड़ो प्रखंड का मेलार गांव दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी उड़ीसा में राउरकेला के निकट शंख नदी में अपना मुहाना बनाती है, जो झारखंड से ही निकल करके उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिण कोयल नदी की प्रमुख सहायक नदी उत्तरी और दक्षिणी कारो नदी है और इस कारो नदी और दक्षिणी कोयल नदी के ऊपर कोयल कारो नदी घाटी परियोजना का विकास का प्रावधान किया गया था, लेकिन स्थानीय विरोध के कारण इसे अब समाप्त कर दिया गया है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं अगली शंख नदी को।
जिसका उद्गम लुपुंग पाट गांव चैनपुर प्रखंड गुमला जिले में होता है। यह स्थान पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर में स्थित है। यह नदी अपने उद्गम के बाद अत्यंत ही संकरी एवं गहरी घाटी का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी संकरी और गहरी घाटी का निर्माण करती है, तो वह शंख नदी है। इसका मुहाना दक्षिणी कोयल है जो राउरकेला में जाकर के इससे मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो चीरा, लावा, कोक, कोदार, पालमारा और गिरमा आदि प्रमुख सहायक नदियां हैं। अन्य तथ्यों की यदि हम बात करें तो प्राचीन काल में इस नदी में हीरे मिलते थे, जिसका लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। यह नदी गुमला जिले में सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके पश्चात रांची जिले में प्रवाहित होने वाली कुछ छोटी नदियों को देख लेते हैं, जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और छोटी नदी होने के कारण अक्सर हम लोग इसे छोड़ देते हैं। तो सर्वप्रथम है कि एक तजना नदी है जिसका उद्गम रांची के ही बुंडू तमाड़ प्रखंड में होता है। यह इसका जो मुहाना है वह कारो नदी में है और इसका अपवाह क्षेत्र रांची और खूंटी जिले में स्थित है। इस नदी के अपवाह क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि खूंटी जिले में इस नदी के किनारे असुर सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, असुर सभ्यता झारखंड के प्राचीन जनजाति असुरों के द्वारा विकसित की गई है। ध्यान रखिएगा कि असुर जो है झारखंड की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है और इनके अवशेष तजना नदी के किनारे से प्राप्त होते हैं। दूसरी प्रमुख नदी है कांची नदी, जो तमाड़ रांची से निकल करके मूरी रांची में ही स्वर्ण रेखा नदी में जाकर के मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र रांची और खूंटी जिला है, जिसके ऊपर दशम जलप्रपात का निर्माण हुआ है। दशम फॉल कांची नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। इसके पश्चात है रोरो नदी, जिसका उद्गम चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में है और इसका मुहाना कारो नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र मूल रूप से पश्चिमी सिंहभूम जिले में है और इस नदी के तट पर चाईबासा शहर स्थित है, जो अत्यंत ही उल्लेखनीय है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चाईबासा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दक्षिणवर्ती अपवाह तंत्र से संबंधित आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को लाभ हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ भी शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।